Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is process of human behavior at a workplace. Firstly, we are define human behavior at a workplace. It will concern with understanding, prediction and controlling of the human behavior in organization. A process is doing something step by step, and organizational behavior and human behavior, the study of human behavior at a workforce or organization behavior is a process. The various process step, first one, behavior analysis. Firstly, behavior analysis are the categorized in employee in three categories. First, individual. Second, at group level. थर्ड, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल. कि बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा हमारे यहाँ पर डिफरेंट थ्री लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर. इंडिविजुअल आर एक्सपेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट आर इंक्लूडिंग लाइक एटीट्यूड, लर्निंग, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एटसेट्रा आर एनालाइज. सेकंड, ग्रुप लेवल पे बेसिकली इसके अंदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट आते हैं हमारे, वो कौन कौन से एस्पेक्ट आएंगे इसके अंदर? हमारा लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप थिंकिंग एटसेट्रा. कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सनली लेवल पर, यहाँ पर हम एटीट्यूड को, लर्निंग को, पर्सनैलिटी को हम एनालाइज करेंगे कि बिहेवियर का जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो एम्प्लॉय है, उसका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस किस वजह से हो रहा है, उन चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे हम इंडिविजुअल बेसिस पर, ग्रुप लेवल बेसिस पर एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बेसिस पे. यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज है उससे रिलेटेड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, नॉर्म से रिलेटेड, प्रिंसिपल, यहां पर इनको स्टडी भी किया जाएगा और यहां पर इनको क्या किया जाएगा? एनालाइज भी किया जाएगा. कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है ह्यूमन बिहेवियर को एट ए वर्क प्लेस पर, बिहेवियर एनालाइज. अब सेकंड क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर. कि यहाँ पर हमारा जब हम फर्स्टली स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं बिहेवियर एनालिसिस को, उसके बाद आता है हमारा मेनली कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा. वो अंडरस्टैंड किस बेसिस पे किया जाएगा? यहाँ पर हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट हमारे क्या होते हैं यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं. उन फैक्टर्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा? डिटरमाइन किया जाएगा. कि डिटर्मिनेशन किया जाएगा उनको कि कौन सा फैक्टर कितना इम्पैक्ट डालता है, कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाता है. जैसे मैं फॉर द एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, जैसे कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें यहाँ एनालाइज कर ली कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, साउंड नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ पर हम उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो हमारे मॉनेटरी टर्म में यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर. थर्ड वन, इसके अंदर क्या किया जाएगा? प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर. कि यहाँ पर हमने क्या करना है? प्रेडिक्शन करना है बिहेवियर को. अब बिहेवियर प्रेडिक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक वर्ड आया प्रेडिक्शन. अब ये प्रेडिक्शन क्या होता है? अगर हम प्रेडिक्शन मीन्स होता है कि जहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग एक स्पेसिफाइड सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका रिएक्ट कैसा रहेगा, वही हमारा प्रेडिक्शन कहला जाता है. कि इसी के अंदर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हम यहाँ पर बिहेवियर को हम क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाएगा कि डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर ली जाएगी. प्रेडिक्शन करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एम्प्लॉय और ह्यूमन बीइंग बिहेवियर, कि यहाँ पर
उसके बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय हो या हमारा ह्यूमन बीइंग हो, उसके बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद कंट्रोलिंग, कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, कि इस गोल्स को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाए। उस अचीव के लिए हमारे जितने भी हमारे जो ह्यूमन बीइंग हैं क्या हैं, उसको रिलेटेड हमारे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है वो हाई होनी चाहिए, इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए। कि मीन्स यहाँ पर हमारे जितने भी डिज़ायरेबल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो डिज़ायरेबल जो बिहेवियर हम चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, उसको हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर अनडिज़ायरेबल अगर कोई बिहेवियर आ जाता है एम्प्लॉय का, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एंड लास्ट वन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने उसको कैसे अचीव करना है। अचीवनेशन यहाँ पर देखी जाती है कि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस लेवल है, तो यहाँ पर हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है हमारी ह्यूमन बीइंग की, अगर वो हाई लेवल पे है, परफॉर्मेंस हाई लेवल पे है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। कि फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर को डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे एम्प्लॉय और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। उसके बाद हम कंट्रोल के अंदर हम सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएगी कि डिज़ायरेबल हमारा यहाँ पर फैक्टर कौन से हैं और अनडिज़ायरेबल हमारे यहाँ पर फैक्टर कौन से हैं। जो अनडिज़ायरेबल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर हम इम्प्लाई कर देंगे, क्योंकि वो इसी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर हमारा यूज किया जाता है कि उसका कोई रीज़न होगा, उसी के बाद हमारा यहाँ पर इम्पैक्ट आता है उसका, तो ये चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड की जाएगी। और उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कैसे किया जाएगा, और उसकी अचीवमेंट के लिए हमारे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी एफिशिएंसी, उनका परफॉर्मेंस लेवल जितना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव उतना ही अचीव होता चला जाएगा। उसके बाद फीडबैक के अंदर हमारा क्या आता है कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, स्टैंडर्ड के बीच में और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करके देखा जाता है कि यहाँ पर अगर हमारा ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग का अगर जो बिहेवियर है वो अगर पॉजिटिव है, तो हम इस चार्ट को, इस फॉलोअप को एज इट इज चलने देंगे। अगर यहाँ पर अगर इन किसी सिचुएशन में अगर नेगेटिव आ जाता है, तो हम इसको दोबारा से फॉलोअप करना स्टार्ट कर देंगे कि दोबारा से हम बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।